नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आग लग गई। विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। एसी फटने से लगी 4 मंजिला इमारत में आग। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर। शव बरामद किया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश हो रही है। तो दिल्ली में आधी रात में एसी में ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग में आग लग गई। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में आधी रात ये बड़ा हादसा हुआ है और तकरीबन 3 बजे के आसपास का यह हादसा बताया जा रहा है। एसी फटने से लगी आग पूरी इमारत में फैल गई और आग में झुलसने से 9 लोगों की मौत की अब तक सूचना मिली है। 14 से 15 लोगों को अब तक इमारत से रेस्क्यू किया गया है। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने में जुटी हुई हैं और फायर फाइटर्स को भी काफी मशक्कतें करनी पड़ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। 7 से 8 लोग घायल हो चुके हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। तो विवेक विहार का ये पूरा मामला है और ऐसे में ये बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बताते चले कि आज की सुबह की ये खबर जो है, जिसने सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से ये खबर, जहां एक 4 मंजिला इमारत और उस इमारत में अचानक से एसी की वजह से आग लग गई है। सुबह के करीब 3 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी आग की लपटों ने पूरी घर को अपनी चपेट में ले लिया। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला, किसी को भागने का रास्ता नहीं मिला। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां पर फायर फाइटर की टीम मौजूद है। काफी कोशिशें हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। कई इसमें बुरी तरीके से जख्मी हैं। आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि देखते देखते पूरा भवन जो है धू-धू कर जल गया है। और ये तस्वीर, वहां पर एम्बुलेंस की भी कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें और 4 मंजिला इमारत में ये आग लगी है। आपको बता दें कि इसमें अभी तक कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। तो दिल्ली के विवेक विहार इलाके में ये भीषण आग लगी है, एसी की वजह से आग लगी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, हाल ही में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर तैनात है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें हो रही है। लोगों की भीड़ वहां पर जुट चुकी है और किसी को नहीं अंदाजा था कि आज की सुबह जो है वो इतनी भयंकर होगी। उसकी तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां विवेक विहार में ये आग लगी है। आपको बता दें कि देखते देखते पूरा भवन जो है वो धू-धू कर जल गया। 4 मंजिला ये इमारत बताया जा रहा है जिसमें आग लगी और रात तकरीबन 3 बजे के आसपास की घटना है। और लोगों का दम घुटने लगा, चीख पुकार वहां पर गूंजती नजर आई। लेकिन जैसे ही वहां पर लोग पहुंचे, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर तमाम यहां पर काबू पाने की कोशिशें की गई। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया और खबरों के मुताबिक 7 से 8 लोग इसमें जख्मी हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है। इस ये पोजीशन है बॉडी होगी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं। ये कोई शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, अभी कोई जस्टिफाई हुआ नहीं है क्या है क्या नहीं। तौर पर कहना है कि अभी बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि घर में वो कैद हो गए और भागने का बिल्कुल भी वहां से निकलने का मौका नहीं मिला। और दम घुटने की वजह से, झुलसने की वजह से बुरी तरीके से वो जल चुके हैं। बॉडी की पहचान की जा रही है। फिलहाल शवों को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 9 की इसमें मौत हो गई है। यहाँ पर दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। घंटों की मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है। आपको बताते चले कि कई घर जो है वो उजड़ चुके हैं, कई परिवार हमेशा के लिए टूट चुके हैं। और ऐसे में मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आया है, जो 9 है। और अभी जो 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी भी स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। सहयोगी पंकज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एसी जो है अब जानलेवा साबित हो रहा है। इस गर्मी से निजात के लिए लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तक कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी है। एसी फटने से एक और बड़ा हादसा पेश आया। बिल्कुल, बेशक मनीषा जी, तकरीबन सुबह 3 बजे के आसपास है जो शहादा के विवेक विहार में B13 बिल्डिंग के दूसरे मंजिले पर ये आग लगी है। जो आउटर एसी होता है वो ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये आग पकड़ी और आग इतनी भयानक थी कि तकरीबन 9 लोगों की इसमें मौत हुई है और बताया जा रहा है करीबन 9 से 10 अभी भी गंभीर रूप से घायल है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जो शुरुआती सूचनाएं निकलकर अभी आ रही हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आग पे अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन
जो नुकसान हुआ है वो काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग जल के पूरी तरह से राख हो चुकी है। दूसरी तरफ ये कि जो घायल है उनको अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो मृतक हैं उनकी संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। अभी 9 मृतक की जानकारी निकल कर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे वक्त में जो गर्मी प्रचंड है और लगातार अगर आप देखेंगे तो हर घर पर एसी है, और एसी की वजह से जो आउटर है वो बहुत ज्यादा हीट हो गया और वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद वहां पे क्योंकि तमाम लोग सो रहे थे घर पे, वक्त 3 बजे के आसपास की घटना है, तो ऐसे में नुकसान ज्यादा हुआ है, जान का और बिल्डिंग का भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब जो है पता लगाया जा रहा है कि मेन कारण क्या था, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, क्यों ब्लास्ट हुआ और किन वजहों से जो है आउटर जो एसी है वो ब्लास्ट हुआ है। तो तमाम जो अधिकारी हैं, पंकज, चूंकि अब तक 9 की इसमें मौत हुई है, क्या मौत की संख्या में भी इजाफा हो सकता है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अभी जिस तरह से लगातार पुलिस और फायर ब्रिगेड लगातार काम कर रही है, अस्पताल में जो एडमिट है घायल लोग, जिनकी संख्या 9 से 10 के आसपास बताई जा रही है, उसमें भी गंभीर रूप से घायल लोग हैं। तो ऐसे में आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि सवेरे करीबन 6:30 बजे के आसपास जो है आग में काबू पा लिया गया था, लेकिन ऐसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। तो अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो तमाम लोगों को बचा लिया गया होगा, लेकिन जो अस्पताल में गंभीर रूप से घायल हैं उनकी चिंता है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अब इसको देखकर पंकज, एक बहुत बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि जो शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। यानी कि एक चीज पंकज बिल्कुल साफ है कि लोगों को जरा भी मौका नहीं मिला खुद को संभालने का, वहां से बाहर निकलने का, और दम घुटने की वजह से वो बुरी तरीके से आग की चपेट में आ गए। बिल्कुल, बेशक। देखिए, जब जिस वक्त आग लगी वो तकरीबन सुबह के 3 बज रहे थे। ऐसे वक्त पे अमूमन बहुत गहरी नींद होती है, और गहरी नींद और गर्मी, और जिसमें एसी चालू था, तो ऐसे में सुकून भरी नींद से सब सो रहे थे। और उस वक्त इस तरह का ब्लास्ट होना, आग लगना, और आग लगने के बाद जिस तरह से लोगों को मौका ही नहीं मिला कि उसको रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए या वो निकल कर बच सके। तो ऐसे में जो हानि हुई है उसको लेकर अब जांच हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये बड़ा हादसा है, इसको लेकर जांच जरूर होगी, लेकिन अब इसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि लगातार पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग और अस्पताल को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, और अस्पताल पे जो लोग एडमिट है उनका इलाज किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि जो गंभीर रूप से घायल है उनको एम्स में भी रिफर किया जा सकता है। बिल्कुल पंकज, और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, दमकल विभाग की तरफ से स्पष्ट बताया गया है कि करीबन 3:48 पर उनको कॉल आया था कंट्रोल रूम में, फायर कंट्रोल रूम में, और उसके बाद सूचना के बाद वहां पहुंचे तो B13 नाम बिल्डिंग है, वहां पे आग लगी थी। और माफी चाहूंगा, दमकल विभाग ने आग में काबू पा लिया है, लेकिन जो हानि है बहुत ज्यादा हुई है। तो ऐसे में अब जो पंकज, इस अग्निकांड में कितने घर इसकी जद में आ गए पंकज, इसको लेकर कोई डिटेल आपके पास? देखिए, अब जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें सेकंड और थर्ड फ्लोर पर बहुत ज्यादा आग लगी थी, और सबसे ज्यादा नुकसान सेकंड फ्लोर पे हुआ था, क्योंकि जो एसी जिस कमरे में लगा हुआ था आउटर पे, जिस कमरे के बालकनी पर, वहां पे तकरीबन 4 लोग सो रहे थे, ये खबर निकल कर आ रही है। लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई कि सब में कौन एक ही परिवार के लोग थे कि अलग अलग परिवार के लोग थे, इसको लेकर अब जांच हो रही है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी भयानक आग थी कि जो शव है उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल पंकज, और शायद ये सिर्फ एक एसी में ये ब्लास्ट हुआ है और उसके जद में कई घर और कई बिल्डिंग आ गए पंकज। तकरीबन जब 3:48 मुझे कॉल आया तो आग लगने की समय जो है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे में उस वक्त तमाम लोग सो रहे थे, बचाव का समय नहीं मिला, और ऐसे वक्त पे ही ये बड़ी घटना हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इसकी भी जांच हो रही है कि क्या जो बिल्कुल पंकज, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जरूर हो रही। पंकज, बने रहिएगा। इस पूरे मामले को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, रिएक्शंस तमाम आ रहे, सुनाते हैं आपको। मैं इंद्र गुप्ता जी, जो ये आज एक हादसा हुआ है इसके बारे में आपको जैसे बता रहे हो वो बता दीजिए। ये बहुत एक अच्छी कॉलोनी थी, और ये इतना बड़ा दुखद हादसा गर्मियों में जो शॉर्ट सर्किट का कारण अभी तक बताया जा रहा है। ये एक जैन परिवार था
ये रात को 12 बजे के करीब एक जन्मदिन से आए थे। इसमें 5 जने थे, मियाँ बीबी, उनके फादर, उनकी मम्मी, एक छोटा बच्चा। ये एक ही फ्लोर में थे। एक ही फ्लोर में 3 बंदे थे, जो सेकंड फ्लोर और ग्राउंड पे एक की अभी हुई है। और वो भागने की भी कोशिश की है कि फ्लोर से 3 बंदों ने, वो जीने में डेड मिले। पिछान डेड बॉडिया की, अब क्योंकि इतनी बुरी तरह जले हुए हैं, वो इतनी बुरी तरह जले हुए, उनको पहचानना भी बड़ा भारी काम है। और ये फैमिली जो थी जिसका ये हादसा वो कैसी थी? ये नेचर वाइज जैन फैमिली थी और बहुत ही एक अच्छी फैमिली थी। और साथ में मेरा ये भी कहना, फैमिली कैसी भी हो, ये हादसा जो है ये हमारे विवेक विहार के लिए, जो भी परिवार हैं उनके आगे मिलने वालों के लिए बहुत बड़ा एक दुखद हादसा है ये। और इसकी हम निंदा ही कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बचे हैं वो ठीक रहें। आकर आसपास के लोगों ने बड़ी सहायता करी है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है। तो दुखद हादसा ये, एक रात जो बिल्कुल आम थी और कुछ परिवारों के लिए जिंदगी की आखिरी रात बन गई। पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, अब बेहद दुखद हादसा, दिल को झकझोर देने वाली वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। पंकज, बिल्कुल बेशक, देखिए जिस तरह से जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके अनुसार जिस तरह से अचानक जो आग लगी, उनको बचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से जो आग लगी है उस वक्त तमाम लोग सो रहे थे और देर रात ही कुछ जो तमाम लोग हैं वो बाहर से आए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये आग बहुत भयानक थी और इस वजह से जो है आग लगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कई शव है जो वहां से जो बरामद किए, उनकी पहचान अभी जो है पुलिस और जो आसपास के लोग हैं उनसे कराई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये भी है मनीषा की आग क्यों लगी उसको लेकर भी जांच होनी है, क्योंकि जिस तरह से एसी ब्लास्ट हुआ, क्या वजह थी, किस टेक्निकल वजहों के कारण इतनी बड़ी आग लगी, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर जांच होना है। लेकिन हाँ, ये दुखद है कि इतनी बड़ी पंकज, अब तक जितना इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल किया गया है, ये भी निकलकर सामने आया कि लोगों ने भागने की जरूर कोशिश की है, लेकिन शायद उनको मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए स्थानीय जो लोग हैं उनके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से थी, इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली भी करवाया। इनफैक्ट जो है फायर ब्रिगेड टीम तमाम रास्तों से अंदर घुसने की कोशिश भी करती नजर आई। सबसे थोड़ी इसमें राहत की बात ये थी कि ये भयानक और भी हो सकता था, और भी जाने इसमें जा सकती थी। तो ऐसे में लगातार जो है देर रात का समय था, ट्रैफिक नहीं था, तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन तब तक नुकसान ज्यादा हो चुका था। और अब ऐसे में लगातार जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है बचाने का पूरा प्रयास करते नजर आए। दमकल कर्मियों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करीबन 20 लोगों को देर रात बचाया गया था। देर रात मतलब माफी चाहूंगा, सवेरे 4 बजे के आसपास उनको रेस्क्यू किया गया। 20 लोगों के आसपास उनको रेस्क्यू कराया गया है और आसपास के तमाम फ्लैट्स को खाली कराया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल पंकज, रोकना चाहूंगी, देखिए तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। अभी भी वहां पर एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और हलचल वहां पर अभी भी लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 से 5 वहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं और दमकल की भी 12 गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद रही। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी माँ ने अपना बच्चा खो दिया, किसी बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया और किसी का पूरा परिवार एक ही पल में यहाँ पर राख बन गया। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक दर्द है, एक चीख है जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। ये तस्वीरें रात 3 बजे किस तरीके से एक एसी के ब्लास्ट से 4 मंजिला इमारत में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने काफ़ी कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाए, खुद को वो संभाल नहीं पाए। अभी भी वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, साक्ष्य को जुटाने की कोशिश हो रही है। एसी में ब्लास्ट कैसे हुआ, हर एक तथ्य पर लगातार चर्चा और साथ ही जो है तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। अब लेकिन इस बीच जो है लोगों को सतर्क रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पंकज, मैं आपके पास ही आऊँगी। एसी का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं कि गर्मी से बच जाए, लेकिन इस गर्मी में अब तक ना जाने ऐसी कितनी तस्वीरें हमने देख ली है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दिए हैं। अब बेहद सतर्क रहने की लोगों को बहुत ज़रूरत है। पंकज, ऐसे वक्त में लगातार जानकार भी जो कहते हैं कि
अनुमान जब भी आप एसी उपयोग करें तो एक टेम्परेचर सेट करें 22 से 24 के आसपास। उसको बहुत ज्यादा कूलिंग के लिए मिनिमम टेम्परेचर पे ना डालें, जिसकी वजह से प्रेशर जो है आउटर सेक्शन पे जो एसी का होता है उसमें प्रेशर बढ़े और वो गर्म होकर ब्लास्ट हो जाए। तो लगातार जानकार भी इस बात को कहते नजर आते हैं और लगातार एसी जो है उसका सर्विसिंग भी नियमित तौर पे कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्विसिंग लगातार नहीं कराते हैं उसकी वजह से भी जो फॉल्ट होते हैं उसकी वजह से भी आग लग सकता है। तो यहाँ पर तमाम प्रिकॉशंस जो है लोगों को लेते रहना चाहिए तमाम मामले को। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई जगह मनीषा की ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि एसी की वजह से आग लग जाने का। और ये सबसे महत्वपूर्ण इनर जो यूनिट है उससे नहीं होता, ज्यादा प्रेशर आउटर यूनिट पे होता है, क्योंकि फैन स्पीड से चलता है और स्पीड से चलते हुए जैसे हीट जो है वहां पे ज्यादा होती है, तो ऐसे में वो आग लगती है। तो इसको लेकर भी लोगों को एक एहतियातन बरतना होगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो ये मामला शहादरा बिहार का निकल कर आया है, इसको लेकर लगातार कई अलग अलग एंगल से भी जो है वो जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भयानक आग और उसके अलावा बिल्डिंग के आसपास के इलाकों का भी जो है पुलिस उसको लेकर भी दमकल विभाग रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि जहां पे आग लगा है उस आग से निकलने का रास्ता था या नहीं था, इसको लेकर भी जांच होनी है। उस बिल्डिंग में लिफ्ट बिल्कुल पंकज, जांच पड़ताल लगातार हो रही है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की भी बेहद ज्यादा जरूरत है। नजरें बनाए रखिएगा पंकज, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।